तुमको विवाह करना है तो करो, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार परीक्षा देने का। राहु, किसी की इच्छा पूरी करके तुम छोटे नहीं हो जाओगे। सामने जो लड़की है वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इसीलिए तुम ये शर्त पूरी करोगे। राधा भाई, हमें कोई शर्त नहीं लगानी। नहीं भवानी भाई, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। बाजीराव ये शर्त पूरी करेगा। बताओ काश्यप, क्या शर्त है तुम्हारी? इस झंडे को लेकर उस बुर्ज की दीवार पर दौड़कर ले जाइए और इसे फहरा दीजिए। क्या था ये सब? ये तुमने ठीक नहीं किया माला। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्यों नहीं बताया तुमने? छोटी, ये सब क्या है? आपने तो बस कहा था कि ऊपर जाके झंडा लगाना है और ये शर्त बैरी बाजीराव पूरा नहीं कर पाएंगे और विवाह रुक जाएगा। लेकिन वहाँ तो सैनिक हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे। ये क्या था पूरा खेल? ये तो शिवबाई बताएंगी ना कि मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र इनका स्वयं का था या रानी साहिबा के साथ मिलकर बनाया गया था। ये क्या कह रही हैं आप राधा भाई? शिवबाई, सच क्या है? बताओ मुझे। तुम बताओ बाला, क्या था ये पूरा खेल? बस बहुत हो गया ये स्वांग। मित्र, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब तक आपकी ये दोनों पत्नियां इस विवाह के लिए तैयार ना हो, तब तक इस प्रकार का कोई भी संबंध निरर्थक होगा। आज देख लीजिए उसका परिणाम। मेरे पुत्र बाजीराव का उसी के विवाह के दिन आपके घर के भीतर हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया। और जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, उन्हें यदि ये लगता है कि मैं छत्रपति शाहू महाराज का सेनाकर्ता बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ उनके इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ हूं, तो मूर्ख है वो। हाँ बाला जोशी, तू मूर्ख है। यदि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे वो सैनिक तो मेरे महाराज को बंदी बनाने के लिए चांदपाड़े में घूम रहे थे, अब तक स्वतंत्र घूम रहे हैं, वो सब बंदी बना लिए गए हैं। मूर्ख! महाराज, आपका यह सेवक आपसे क्षमा मांगता है और मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई विवाह नहीं होगा। बारात वापस जाएगी। हाँ मित्र, ये बारात वापस जाएगी, क्योंकि हमें युद्ध करके इस प्रकार जोर जबरदस्ती से कोई विवाह नहीं करना। चलो बाजी। दादा साहब, रुक जाइए। बाजीराव, रुक जाओ, बोलिए ना आप कुछ। क्या रोकूं?
क्या रोकूं मैं? मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरे ही घर में, मेरे ही सामने मेरे मित्र के साथ घात करने की योजना बना लेते हैं, तो क्या और क्यों रोकूं? क्षमा करें मित्र, तो हो सके तो इस मित्र को क्षमा कर देना। जाइए आप। आपका ये मित्र मित्रता के नाम पे सिर्फ कलंक बनकर रह गया है। ये विवाह ना हो, शायद इसमें सबकी भलाई है। क्षमा करें मित्र। चल बाजी। बाला काका रुकिए, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और बाबा जो बोले वो भी तैयार है, हमारी मूर्तियां भी तैयार है। अब बाकी किसी के तैयार होने या ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात अब बच्चों की नहीं रह गई काशी भाई। आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। सच में अब बात हमारी नहीं रही, ये बात खेल खिलौने और घाघर की भी नहीं है, बात पसंद नापसंद की भी नहीं है। और हम इतने भी छोटे नहीं हैं। छोटी आई ने क्या किया हम समझ ना पाए। छोटी, हमें लगा कि आप हमारा साथ दे रही है और विवाह तोड़ने का तरीका भी आपने ही बताया, और हम समझ नहीं पाए कि आप भी बाला बहू की योजना में सम्मिलित हैं। लाडू, लाडू मुझे सच में नहीं पता था कि ऊपर हथियार लेकर कोई छुपा है जो बाजी पर हमला करेगा। मुझे नहीं पता था लाडू। पहले तो आप लाडू लाडू बोलना बंद कीजिए। एक आई अपने बेटे के साथ ऐसा करती है क्या? और दूसरी बात ये, अब जुटला नहीं सकते कि आपने बाला बहू के बहकावे में आकर ये सब कहा है। और हमसे ज्यादा तो आप ही नहीं जानती है, फिर भी उनकी योजना में शामिल हो गए। मतलब आप भी इनके साथ मिली हुई है। और आप चाहे जैसे भी है, हमारे बाबा के साथ जैसे भी आपका संबंध है, लेकिन हमने आपको ऐसे ही भाव माना है जैसे राम दादा और कृष्ण भाव को मानते हैं। अपने हर भाई बीच पे वचन दिया है कि आप हमारी रक्षा करेंगे। ये है आपकी रक्षा। और छोटी आई, आज से हम आपके लाडू नहीं। बालाजी काका, हमारे मोटे और बाबा के आंसू देखिए और मत ले जाइए वापस बारात, नहीं तो वर्षों तक इस परिवार पर लांछन लगते रहेंगे। यहाँ काशी नाम की कन्या के विवाह में बाजीराव नाम के योद्धा को बुलाकर उसे छल से मारने की योजना बनाएंगे। मत ले जाइए बारात वापस, नहीं तो हमारी मोटी और बाबा को अपने बाड़े के बाहर निकलने पर सर झुका कर रखना होगा। मत ले जाइए बारात, नहीं तो हम अपने छोटे और भाव के पाप का भार नहीं धो पाएंगे। बैरी बाजीराव, हमें आप पसंद नहीं, एक क्षण भी रहना पसंद नहीं है आपके साथ, बात करना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पसंद है अपने बैरी बाजीराव की दुल्हन बन जाना। जानते हैं कि हमारी बात आपको पसंद नहीं, लेकिन हमारी ये बात मान जाए, कहिए अपने आई बाबा से कि वापस से बारात लेकर ना आ जाए। मूर्ख हो तुम। जब विवाह टूट ही रहा था तो क्या आवश्यकता थी इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर फिर से विवाह करने की? अच्छा, तो हमारे माथे से सिक्का गिर रहा था तो गिरने देते, क्यों पकड़ा? अच्छा,
तो सिक्का जमीन पर गिरने देता। भगवान को चढ़ाया हुआ सिक्का था वो, उसका जमीन पर गिरना ठीक नहीं है। बस इसीलिए हम भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हम अपने आए बाबा और परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाने देते? अच्छा, तुम अपनी आई, अपने बाबा और परिवार से इतना प्रेम करती हो? हाँ, तब भी तो उनके लिए आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लो, फिर खा लो इसे। आपका जूठा? तो तब विवाह तोड़ दिया होता, तो ना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता और ना हमारे बीच आज ये झूठा केला होता। मैं भी स्वतंत्र होता और तुम भी। अब जयमाला की रस्म शुरू होने को है। वधू की दोनों आई को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो ये रस्म नहीं देख सकती। शिवबाई, रुकिए। भवानी बाई तो काशी की सगी माँ है, वो ये रस्म नहीं देख सकती, किंतु आप देख सकती है। मेहमानों को मनाही नहीं है, और वैसे भी सौतेली माँ कितना भी चाहे सगी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती ना। अक्षत, जयमाला पहनाने के बाद अक्षत डालने की विधि होती है। काशी की माँ तो मैं हूँ, इसलिए विधि होते हुए मैं नहीं देखूंगी। शुभ मंगल सावधान, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, ताराबलं चंद्रबलं तदेव, विद्याबलं देवबलं तदेव, लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। शुभ लग्न सावधान। अब वर वधू के गले में माला पहनाएगा और वधू सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा के साथ इस माला को स्वीकार करेगी। श्रद्धा से नहीं, बल्कि हमारे छोटे और भाव के पाप के बोझ से ये सर झुका रहे हैं। बच्चे इसी तरह लड़ते झगड़ते अपने रिश्ते संभाल लेंगे। विवाह संपन्न हुआ, आज्ञा दीजिए। जी महाराज, हमें निकलना चाहिए। लाडू, बाजीराव तुम्हारे बैरी थे, किंतु अब वो तुम्हारे पति हैं। इसीलिए सारी जिद और गुस्सा छोड़ो और परंपराएं निभाओ। हम नहीं मानते पति, और हम इनके पैर कभी नहीं छुएंगे। काशी, ये घर घरोंदों का, गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर सारी रस्में पूरी करके किया गया विवाह है। ये पवित्र गठजोड़ है। अब से बाजी तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो, और संस्कार के अनुसार पत्नी को पति के पैर छूने चाहिए। इसलिए तुम बाजी के पैर छू। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैंने तो पहले से कहा था कि ऐसी जिद्दी बिगड़ेल लड़की से विवाह मत कराइए, तो नहीं। अब देखता हूँ कि क्या क्या होता है। ये संसार का सबसे अटूट बंधन होता है, इतना अटूट कि जिससे 2 अनजान व्यक्ति बंधकर जन्म जन्म के लिए एक हो जाते हैं।
तुम्हारी आई सही कह रही है काशी। हो गया है मजबूत बंधन, लेकिन हम इसे सजा से ज्यादा कुछ नहीं मानते। वो सजा जो हमें अपने ही छोटे और भाव के कारण मिली है। जैसे ही दुश्मनी पक्की करने के लिए हमने बैरी बाजी के साथ धागा बांधा था, वैसे ही सजा काटने के लिए ये बंधन बांध लिया है। अब ये बंधन जीवन भर इस सजा की याद दिलाएगा। तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ काश। ये बंधन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए सजा ही है। अपनी सीमा में रहो बाजी, ढंग से बात करो। काशीबाई, भी क्या प्रेम लाडू, लगता है कि ये बेजान गुड्डा ना होकर तुम्हारा दूल्हा हो। लाडू, बाजीराव से तुम्हारा विवाह हुआ है, ये क्या बर्ताव कर रही हो? बस कृष्ण बाबू, आज नहीं, आज जो भी हमें समझाएगा अच्छा नहीं होगा। जब से हमें पता चला है कि विवाह क्या होता है, तब से हम इस गुड्डे को देख देख कर खुद को समझाते रहे कि हमारा दुल्हा भी इसी की तरह होगा और हम उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, जिस दुल्हन को उसकी पसंद का दुल्हा ना मिले, उस दुल्हन की तकलीफ उसे ही पता होती है। चुपचाप खड़ी रहो। देखो अपने सपने को जलते हुए। छोड़िए हमें, छोड़िए। अब तक जो सपने देखे हैं उन्हें जल जाने दो। अब तुम सिर्फ वही सपने देख सकती हो जिसमें तुम्हारा ससुराल हो, पति हो, सास ससुर हो, ननद देवर हो और मराठा साम्राज्य हो। अब तुम लाडूबाई नहीं बल्कि मेरी बहू काशीबाई हो। इसलिए अब तुम सिर्फ वही सपने देख सकती हो जो हमारे होंगे। एक कन्या के विवाह के पहले के सपनों का उसके ससुराल में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, बल्कि उसके ससुराल का अस्तित्व उसका अपना अस्तित्व बन जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए, समझ रही हो? मेरा अस्तित्व मेरी पहचान है और मुझे मेरे अस्तित्व की सौगंध, चाहे जो हो जाए, मैं काशीबाई ही रहूंगी। राधा, क्या हुआ? इन दोनों को अपने कक्ष में क्यों बुलाया? ऐसे ही बाजी की आई हूँ, काशी की सास हूँ और एक सास अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती है, बस। बाजीराव ने मुझसे जो वचन लिया था उसके बारे में राधा को बताऊं या नहीं?
नहीं बताता, वरना ये परेशान हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ठीक है राधा भाई, आप मिलिए अपने पुत्र और अपनी नव विवाहिता पुत्र वधू से, और मैं आप सबसे भोजन के समय पर भेंट करता हूँ। वो क्या है कि सैनिकों से प्रबंध के विषय में कुछ चर्चा करनी है। जी। जी आई। बाजी दरवाजा बंद कर दो। चास कमान में जो रस्म पूरी नहीं हो सकी वो यहाँ होगी। अपने पति के पैर छू और प्रणाम करो काशी। लेकिन विवाह करने का ये मतलब तो नहीं कि हम इनके पैर छुए। नहीं, हम बैरे बाजी के पैर नहीं छुएंगे। तुम्हारी चास कमान की सारी हरकतें चास कमान में छूट गई काशी। जिद करना छोड़ दो। यहाँ ससुराल में यहाँ की परंपरा निभानी होगी। सास हो तुम्हारी, जो पाठ बाजी को पढ़ाए वो तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। और पहला पाठ यही है कि सम्मान करना सीखो। इसीलिए अपने पति के पैर छुओ और सम्मान करो। आई जाने दीजिए। बीच में बोले की आवश्यकता नहीं है बाजी। जो कहा है वो करने दो बहू को। पैर छुओ। सुनाई नहीं देता? पैर छुओ काशी। समय चाहिए? ठीक है, अपने आप से सवाल जवाब करने हैं तो अपने आप से सवाल जवाब करो, किंतु फिर ये मुट्ठी खोलो और अपने पति के पैर छू के परंपरा निभाओ। आई, क्यों आपने जिद मान ली है? जाने दीजिए ना। एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं बाजी। काशी, दरवाजा खोलो। काशी, अभी जैसे पैर छूने का फैसला लेने के लिए मैंने समय दिया, वैसे हर बार दूंगी, किंतु उम्मीद करती हूँ कि उस समय में तुम अपने आप को हमारे हिसाब से ढाल लो। ऐसा फैसला लो ताकि संतुलन बना रहे। तुम्हारी ये सास जबरदस्ती करना जानती है और वो करेगी भी। समझ रही हो ना? मुस्कुरा दो। तुम्हारी ननद और देवर आ रहे हैं मिलने तुमसे।
बाजी, जब तुम कोई गलती करते थे और तुम्हारे कान पकड़कर मैं उसे सही करती थी, तब मैं गलत थी? बोलो बाजी। नहीं आई। तो अब मैं काशी को कोई सही बात सिखाने जा रही हूँ, तो फिर मैं गलत कैसे हो गई? काशी का अड़ियल रवैया तो तुम्हें भी पसंद नहीं था। अगर वो चास कमान वाली लाडूबाई बनकर रहेगी तो कैसे होगा? अगर उसे सांत्वना दोगे तो यही साबित करोगे कि तुम्हारी आई गलत थी। यही साबित करना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। पता चला कि तुमने कुछ खाया नहीं है। ये लो खा लो, और थाली यही रख देना, बाद में ले जाऊंगा। धन्यवाद, लेकिन हमें भूख नहीं है। भूख सबको लगती है, और कृष्णा राव ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें तो सबसे ज्यादा भूख लगती है। सही बताया था, भूख भी लगी है, लेकिन हम खाएंगे नहीं, क्योंकि ये विवाह हमारे लिए सजा है, और सजा तभी सच्ची होगी जब तकलीफ ज्यादा होगी। देखो काशी, भूखे रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि काशी उठो, पहले खाना खाओ। अरे काशी, छोटी मालकिन, ओ छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, जागो छोटी मालकिन। सोने दो हमें। छोटी मालकिन, आरती के लिए सब आपको बुला रहे हैं, जागो। जब हम जग जाएंगे तब कर लेंगे आरती। सोने दीजिए हमें सोने दो। ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।